पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भाई सच में प्रेग्नेंट हो? हाँ भाई परी 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 ओके हाँ ओह गॉड परी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है। I love you, I love you. एक सेकंड ये कहीं उस दिन हाँ परी परी तुम जैसा सोच रही हो समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं नीति से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। I know you like her. I don't like her. I only like you. And I only love you. Just you. देखो मेरी आंखों, अब बताओ मुझे, क्या मैं किसी और से प्यार कर सकता हूँ? कर सकते हो। आंखों में देख के बोलो। मान जाओ। अरे, अरे, शिवी, कुछ नहीं। परी मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है। आई लव यू परी, तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। आई लव यू। सॉरी फॉर नो एब्सोल्युटली नॉट। मैं पार्वती से पूछने आई थी, अगर तूने वो इम्पोर्टेंट बात संजू को बता दी तो मुझे भी बता दे यार। आप नानी बनने वाली हैं। Congratulations, my बच्चा। जानती है मेरे पास सब कुछ है, बस कोई नानी बोलने वाला नहीं था। अब वो भी आ जाएगा। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच यार। कंग्रेचुलेशंस। नीति का वीडियो कॉल। राजीव, इसने जरूर चेक करने के लिए वीडियो कॉल किया है। ये बहुत बड़ा तमाशा कर देगी। तुम प्लीज जाओ घर पे। ठीक है, जाता हूँ। ओके। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सॉरी राजीव, मैंने तुम्हें ऐसे ही बुला लिया। इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद तुम रेस्ट कर रहे होगे, मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। I'm sorry, परी please, परी please, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने मुझे इतनी अच्छी इतनी बड़ी खुशखबरी दी है और फिर उसके सामने ये चोट या हादसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सॉरी नहीं बल्कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। एक बार नहीं, 1000 बार थैंक यू। पर तुम वहाँ मेरे लिए गए थे, मेरी वजह से तुम वो फाइल्स लेने गए थे और तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी सिर्फ मेरे लिए। और सॉरी, मुझे प्लीज सॉरी मत बोलो। लेकिन काश वो फाइल्स पृथ्वी के ऑफिस की आग में जली नहीं होती।
अगर वो फाइल्स हमारे पास होती तो हम उन्हें यूज कर सकते थे पृथ्वी के अगेंस्ट। आप टेंशन मत लीजिए, फाइल्स जली जरूर है, लेकिन फाइल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे पता है, और इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है पृथ्वी के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए। राजीव, मॉम, ये सब बातें छोड़ो ना, जाने दो प्लीज। नहीं भाई, अब पृथ्वी से बदला लेने का वक्त आ गया है। पृथ्वी का अंत अब शुरू होगा और तुम डिसाइड करोगे कि टाइम और डेट क्या होगी। तुम बताओ कि कब क्या करना है। मैं डिसाइड करूंगी? राजीव, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि पृथ्वी और नीति के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो चुके हैं। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। वो दोनों एक टीम है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक टीम थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, और ये चीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और कानों से सुनी है। पृथ्वी ने नीति को कहा कि वो उसकी मनमानी से, उसकी डिसीजन मेकिंग से परेशान हो चुका है। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, ये एटीट्यूड ना मुझे मत दिखाओ। स्टे इन योर लिमिट। तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं। वो संजू तुमसे प्यार नहीं करता है, वो पार्वती से प्यार करता है, और प्यार तो बहुत दूर की बात है नीति, वो तुम्हारे साथ एक सेकंड नहीं रह सकता। बस करो, अब आपने अगर संजू के खिलाफ कुछ भी बोला ना पृथ्वी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगे तुम? ये जो एटीट्यूड है ना तुम्हारा, ये मेरी वजह से है। पैसा, पावर, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, मेरी वजह से, मेरा एहसान है तुम पर, समझे? वो नीति की इस बात से भी गुस्सा था कि उसने मुझे अपनी कंपनी में हायर क्यों किया। पृथ्वी को पता है कि मैं उसके ऑफिस में गया था डेटा लेने के लिए। उसे ये भी पता है कि मेरे पास उसकी कंपनी का डेटा है, और इतना डेटा है कि मैं उसकी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूँ। तो पृथ्वी के ये सब कहने पे नीति ने क्या कहा? नीति का रिएक्शन सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके साथ आप गेम खेलते हैं। आपसे बड़ी प्लेयर हूँ मैं, समझे आप? क्या लग रहा था आपको कि आप मुझे यूज कर रहे हैं? गलत फहमी है आपकी। मैं आपको यूज कर रही थी पार्वती के अगेंस्ट, क्योंकि मुझे चाहिए था कोई ऐसा जो पावरफुल हो, पैसे वाला हो, और उसका दुश्मन भी हो, और आप मुझे मिल गए। लेकिन जो इंसान मुझे ओवर पावर करने की कोशिश करता है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे साथ हद में रहिए, वरना बहुत पछताएंगे आप। अच्छा, अभी तो मुझे लग रहा है कि तुम बहुत पछताओगे। यू नो व्हाट नीति, यू फायर्ड। You're firing me? ठीक है, जो करना है कर लो, पर एक बात याद रखना, जिस दिन मैंने आपका साथ छोड़ा ना, उस दिन आप और आपकी कंपनी दोनों बर्बाद हो जाएंगी। ये ना, मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें आपके सारे कारनामे हैं, आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, लीगल इलीगल इंफॉर्मेशन, सब कुछ है उस पेन ड्राइव में। अजीब, माना नीति के पास पृथ्वी के अगेंस्ट सारे सबूत हैं, वो पेन ड्राइव है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि पृथ्वी इस सब के डर से नीति के साथ अच्छे से पेश आएगा? नहीं आएगा। वैसे भी पृथ्वी नीति के साथ कैसे पेश आता है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो फर्क पड़ता है इस पेन ड्राइव से, जिस पेन ड्राइव में पृथ्वी की सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। वो एक्चुअली जब नीति और पृथ्वी लड़ाई कर रहे थे तो मैं नीति के कमरे में गया और इस पेन ड्राइव को मैंने चुरा लिया, और इस पेन ड्राइव को मैंने चेक भी किया। इस पेन ड्राइव में पृथ्वी की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी डिटेल्स हैं कि कैसे उसने बैंक के साथ मिलकर आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स पे नीति और पृथ्वी के साइन भी हैं। सो पृथ्वी को बर्बाद करने का पूरा प्लान है इसमें। तो फिर हम वेट क्यों कर रहे हैं? मीडिया के सामने पृथ्वी को एक्सपोज कर देते हैं ना। गुड आइडिया। नहीं पार्वती, पृथ्वी जैसे बड़े आदमी को एक्सपोज करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। आई हैव अ प्लान। हम अपने बैंकर्स को, बिजनेस पार्टनर्स को इनवाइट करेंगे, वहाँ मीडिया होगी, पुलिस वाले भी होंगे, और ये सब होगा हमारी कंपनीज की 25th एनिवर्सरी पार्टी पे। और ये 25th एनिवर्सरी कब है? परसों। ये सेलिब्रेशन हम परसों करेंगे, जिस पार्टी में फाइनली नीति और पृथ्वी को हम एक्सपोज कर देंगे। फाइनली पूरी दुनिया के सामने पृथ्वी अग्निहोत्री बर्बाद हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा प्लान है, लेट्स डू दिस। और ये सारी तैयारियां हमें एकदम प्रॉपर करनी होगी। पृथ्वी को बर्बाद करने का इससे अच्छा दिन और कोई नहीं होगा। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। डबल टेंशन हो रही है। तुझे डबल टेंशन हो या सिंगल टेंशन हो, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली तुझे। हाँ ना, क्योंकि जरा सा मैं तुझे समझाती हूँ, जरा सा बोलती हूँ तो बुरा मान जाती है नीति। हाँ, तो जब पता है कि मुझे बुरा लग जाएगा तो बोलना ही क्यों है? मत बोलिए। पर फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता ना, बोलना तो पड़ेगा ना। देख, तू चाहे मुझे अपना मान या ना मान, पर मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ ना बेटा, तो इसलिए ना मुझे तेरी चिंता लगी रहती है, फिक्र। बेबी जब बोलना है प्लीज जल्दी बोलेंगे। देख संजू दवाइयों पर है, मैं क्या चाहती हूँ, तो ऐसे में ना तुझे एक दवा एक्स्ट्रा और दे दे, पानी में घोल के पिला दे, उसे पता नहीं चलेगा। और जैसे ही वो दवा पिएगा ना, बेहोश हो जाएगा, और फिर जब वो रात को सोने लगे तो तू चले जाना उसके पास, और फिर बेहोशी में वो सब हो जाएगा। अभी जब सुबह उठना तो बोल देना कि भाई रात को ये बेहोश था, तो वो सब हो गया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, समझदार है। हाँ समझ रही हूँ, लेकिन इन सब के लिए उसे यहाँ होना भी तो चाहिए ना। पता नहीं कहाँ चला गया 15 मिनट बोल के, और फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। आ जाएगा ना,
आ गया देख आ गया। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? अब क्या हो गया? अरे रोना इतना चिल्ला मत तू। ये तू उसे पानी में पिला देना, तू चाहे मुझे कैसे भी समझ, वरना मैं हमेशा तेरी भलाई चाहती हूँ। और बस अब गुड न्यूज दे देना, ठीक है? संजू तुम आ गए, मैं दरवाजा खोलने ही आ रही थी। कोई बात नहीं, महुआ ने दरवाजा खोल दिया, मैं सोने जाना पड़ेगा। अच्छा, एक दवाई है जो सोने से पहले तुम्हें लेनी है। कौन सी दवाई है? वो दवाई जो मुझे बेबे ने दी है, उसे पानी में मिला दूंगी, फिर उसे पीने के बाद तुम्हें होश नहीं रहेगा संजू कि तुमने क्या किया। हम दोनों आज रात एक हो जाएंगे, तुम मेरी हो जाओगे हमेशा के लिए। नीति, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो दवाई ना स्पेशली डॉक्टर ने तुम्हारे लिए दी है, लंग्स को क्लीन करने के लिए। धुआं भर गया था ना बहुत ज्यादा, इसलिए उससे क्लीन हो जाएगा। ठीक है, रूम में ले आना, मैं चलो। वाओ नीति, लगता है आज रात तेरा काम हो जाएगा। संजू, ये तुम्हारी दवाई। नीति, मैं सोच रहा था कि अगर दवाई ना लो तो भी चलेगा। जल्दी ठीक हो रहा है ना, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। लो फटाफट। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता संजू। फाइनली मैं जीत गई। माता रानी, ये सब क्या है? मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? नीति राजीव के साथ कैसे हो सकती है? राजीव और मैं तो माँ पापा बनने वाले हैं, हमारा बच्चा होने वाला है, पर ये सब क्यों दिख रहा है मुझे? ये सब बहुत अजीब है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? नीति, मैं सो जाऊंगा ना, तुम भी जाके सो जाओ, काफी थक गई होगी। ठीक है, सो जाओ। मैं काम करती हूँ, यही बैठ जाती हूँ। जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती ना, मैं यही बैठी रहूंगी। चलो सो जाओ आराम से। नीति देखो, आज का दिन तुम्हारे लिए भी काफी हेक्टिक था, है ना? तुम भी थक गई हो गई, तुम जाओ अपने रूम में जाके रेस्ट करो, सो जाओ, मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। नहीं नहीं संजू, मैं तुम्हें आज रात को अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी यहाँ पर पूरी रात। जब तक तुम सो नहीं जाते मैं भी जागी रहूंगी। चलो सो जाओ प्लीज। नीति, तुम सर दर्द हो रहा है? देखो बहुत स्ट्रेसफुल डे था ना, मैं काम करती हूँ, तुम्हारा सर दबा देती हूँ। बहुत आराम से मेरी नींद आ बात जाएगी। मुझे चलो सुनो, मुझे हेड मसाज की कोई जरूरत नहीं, मुझे नींद आ रही, तुम जाओ प्लीज अपने। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अरे संजू, आज तुम जो चाहे मुझे बुला सकते हो, जिस नाम से बुलाना है बुला लो, मैं माइंड नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मेरे ही संजू। आई अंडरस्टैंड तुम्हें बार बार परी की याद क्यों आती है, बार बार उसके बारे में क्यों बोलते हो तुम, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया है। बहुत दिल दुखा है ना तुम्हारा, इसलिए उसे चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हो तुम, और मैं समझ सकती हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर एक बात बताऊं, मैं ना परी की तरह नहीं हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है संजू, और तुमने भी मुझे चाहा था। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, और कहते हैं जो पहला प्यार होता है ना, वही तुम्हारा सच्चा प्यार होता है। आई लव यू संजू। संजू, डू यू ऑल्सो लव मी? You don't love me. We don't love each other. तो मुझे एक मौका तो दो। आई प्रूव इट कि सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं पूरी दुनिया में। मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता सच। प्यार जताया नहीं जाता, नहीं थी महसूस किया जाता। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। अगर आंखें बंद करके तुम्हें मेरा चेहरा नजर आता है तो दैट मीन्स कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बारे में सोचते हो। चल अपनी आंखें बंद करो। मैं दिख रही हूँ ना संजू? मेरा चेहरा नजर आ रहा है ना तुम्हें? बोलो संजू, संजू, संजू। सो गए? ये तो सच में सो गया। अरे कौन है? सोने भी नहीं देते रात को आराम से, भगवान।
अरे नीति, तू तू यहाँ पर कैसे? तेरे को तो संजू के पास होना चाहिए था इस टाइम। वही गई थी, वही काम करने जो आपने मुझे कहा था। लेकिन संजू के दिमाग में अभी भी पार्वती घूम रही है बेबे। उसकी बातें करने लगा वो मुझसे। कुछ नहीं हुआ पार्वती के चक्कर में। मैंने आपकी वाली दवाई दी उसे, लेकिन वो पार्वती की बातें करके सो गया। कल सारा दिन तू लगी रहे अपनी पूरी ताकत के साथ, ये सोच कि संजू बस अब मेरा हो गया है, और वो भी कल के कल। नीति, सुबह सुबह तुम यहाँ, क्या हुआ? हाँ, वो मैं पूछने आई थी कि चाय लोगे या कॉफी? क्या लेकर आऊँ तुम्हारे नहीं, लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए नीति। वो वाले आई। मम्मा क्यों? मैं हूँ ना। नहीं तो लाती थी पहले भी जब हम शादीशुदा थे। वो पहले की बात नहीं थी, तुम टेंशन मत लो, वो वाले आई। गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। नीति गलत नहीं कर रही हो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। एनीवेज तुम जाओ, अभी मुझे ना थोड़ा स्लो मॉर्निंग में अकेले रहना है मुझे। व्हाट डू यू मीन? मुझे देख के डिस्टर्ब हो जाते हो तुम? यू फील बैड? नीति ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस ये बोलना है कि मुझे ना सुबह सुबह शांति चाहिए होती है, पीस चाहिए होता है, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है, और कुछ बात नहीं है। नहीं संजू, आई नो, सिर्फ ये बात नहीं है, कुछ और भी है। कुछ तो है तुम्हारे दिल में जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। कल से नोट कर रही हूँ मैं, अचानक से तुम ऑड बिहेव करना शुरू हो गए हो। मुझे अवॉइड कर रहे हो तुम। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में, सब ठीक है। नहीं संजू, आई नो इट। कल भी पूछना चाहती थी मैं, लेकिन मैंने अवॉइड किया क्योंकि मुझे लगा इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आए हो तो ठीक है, स्ट्रेस नहीं देती हूँ तुम्हें। पर मैं जानना चाहती हूँ, मुझे जानना है तुम पृथ्वी के ऑफिस क्या करने गए थे कल? बोलो, क्यों गए थे इतनी रात को उसके ऑफिस में? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी है? हाँ, तुम्हारे पास जवाब नहीं है या फिर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? क्या रीजन है संजू? रीजन ये है कि तुम्हें यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और मुझे ये चीज किसी को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, आ रही हूँ। ऑफिस का रेनोवेशन कब शुरू होगा प्लीज? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी। I'll call you back। यहाँ क्यों बुलाया आपने मुझे? मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारा चेहरा देखने का। अगर तुम भूल गई हो, कल मेरा ऑफिस चल गया था, तुम्हारा संजू वहां था। मैं जानना चाहता हूँ वहां क्या कर रहा था। क्या कर रहा था का क्या मतलब? एक ही मतलब होता है। ये मत बोलो कि तुम्हें इस पे डाउट नहीं है, तुम्हें भी बिना बताए गया था वो। एंड आई एम श्योर हमारे खिलाफ कोई सबूत लेने गया था वो वहां क्या कर रहा था नीति? मुझे जानना है तुम पृथ्वी के ऑफिस क्या करने गए थे कल? हाँ, हो सकता है, पर शायद नहीं भी हो सकता। मतलब तुम ना मेरे साथ गेम मत खेलो। मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। आप बेवजह मुझे एक्यूज मत करिए। अक्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो वहाँ क्या करने गया था? आग कैसे लग गई वहाँ? मुझे क्या पता? आपके सामने से जो बाहर निकला था ना, किस हालत में निकला है वो आपने देखा? बेहोश था वो, उसके हाथ में कुछ नहीं था ऑफिस का, सबने देखा है। खामखा शक मत कीजिए उस पे। शक नहीं, मुझे यकीन है। आई डोंट ट्रस्ट हिम। और अगर उसके हाथ में कुछ नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि वो इनोसेंट है। इंटेंशन उसकी वही थी, वो हमारे खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन लेने गया था। नहीं थी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था हमारे बिजनेस के लिए वो आदमी सही नहीं है। अब भी कह रहा हूँ मैं तुम्हें, डोंट ट्रस्ट हिम। आई एम श्योर ये आग उसी ने लगाई। अब कह दिया, लेकिन दोबारा मत कहना। संजू ऐसा बिल्कुल नहीं है पृथ्वी। हाँ, मानती हूँ कि आपके ऑफिस में गया था वो, लेकिन इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं गया था। आग उसने नहीं लगाई है। भाई आप ही की कमी थी। मैं तुम दोनों को एक पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ, एंड आई होप यू कम, क्योंकि तुम तो जानते हो पृथ्वी, तुम्हारे बिना मेरी पार्टी बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी। और नीति, तुम भी जरूर आना प्लीज। आई बी लुकिंग फॉरवर्ड। तुम दोनों का इनविटेशन कार्ड इसमें है। क्या है? सिंघानिया इंडस्ट्रीज की 25th एनिवर्सरी पार्टी है। मैंने अपने सारे दोस्तों और सारे दुश्मनों को इनवाइट किया है। प्लीज आना, आई बी वेटिंग। ये क्यों चाहती है कि हम इनकी पार्टी में जाएं? कहा ना उन्होंने, ताकि हमें बुरा लगे, हमारी बेइज्जती हो। आई एम श्योर कोई नया प्रोजेक्ट साइन किया होगा इन लोगों ने। आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ प्रोजेक्ट की बात है, बात कुछ और है पृथ्वी। बात जो भी होनी थी, आई थिंक हमें वहाँ जाना चाहिए, चाहे हमारे बीच में जो कुछ भी है। आई थिंक हमें वहाँ जाना चाहिए। आर यू श्योर? यस। क्या है ना कि पार्टी इनकी होगी, पर वहाँ केक हम काटेंगे, मेहमान इनके होंगे, पर उन्हीं मेहमानों के सामने एक्सपोज इन्हें हम करेंगे। इंटरेस्टिंग। फिर तो आई मीन, अगर पार्टी इनकी है और एक्सपोज भी ये लोग हो रहे हैं तो
इससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। चलेंगे कल पार्टी में। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਆ, ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕਣਾ, ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲਿਆ ਗਰਾਜ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਜੌਬ। ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਟ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਡੋਰ ਵਗੈਰਾ ਲੌਕ ਆ ਸਭ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਜੌਬ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੌਬ ਤੇ। ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਆ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਆ ਖੜੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਯੂਟ ਖੜਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਪਦੇ ਯੂਟ ਦੇ ਮਗਰ। ਯੂਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪਰ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਟੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਾਰਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਯੂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੌਕਟ ਇੱਥੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਬੌਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬੌਬਕੈਟ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੌਬਕੈਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਤੇ। ਲਾ ਕੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। प्लग वगैरह कर लिया अटैच हम
आईडी कड़ पा ली है, करीब चक के भी देख लिया भी सेफ आ। चले हैं वॉकेट पा के, पीछे पीछे आ रही है। ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਠੱਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਆੜੀ ਹੁਣ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਠੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਂ
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਬੌਕਟ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਣੀ ਆ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਜਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਈ ਸੀਗੀ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਜਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਗਰ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਟੋਏ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਸਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਾਸ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਸਾਰਾ ਡਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਦਾ ਡਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੈਵਲ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਤੇ ਡਿਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਦਾ ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀਏ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੈਨੀ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਯੂਟ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਨੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਪਈ ਰਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ। ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਚੱਕ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਮਾੜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਬਣੀ ਗਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਯੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀਗੀ। ਏਰੀਆ ਕਲਾਈਡ ਨਾਰਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੌਬ ਸੀਗੀ। ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਾਈਮਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੌਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਜ ਨਿਬੜ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੌਬ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਜੌਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਲਾਤਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਸਟ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀ ਬਾਕਸ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਪਾ ਕੇ ਵੈਜੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਨਾਲ ਰਨ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਂਸ ਰਨ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀ ਬਾਕਸ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਜੂ, ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰਾਸ ਰਹਿ ਜੂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਵਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸ਼ ਡਸਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੱਟਾ ਲਾਤਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਫੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੁੱਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਖਦੇ ਦੋਰਮਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਾਹ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿੰਨ ਵੀ ਭਰਤਾ ਆ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆ ਡਸਟ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ ਕੰਕਰੀਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ ਘਾਹ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਘਾਹ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿਰਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਡਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਦੂਸਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਰ ਲਿਓ ਫੋਨ। ਇੱਕ ਆ ਘਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਈ ਆਪ ਬਿਲਡਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟ ਵਗੈਰਾ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਬੌਬਕੈਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਯੂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੇ, ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਪੈਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਲਾਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਤੇ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ 'ਚ ਨੁਕਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਜੌਬ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਦਾ ਤੇ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਜੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲੂਗੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ।